सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आतंकवादी हैं ये भाजपा के कार्यालय और भाजपा के घरों में ट्रेनिंग दी जाती है। कल ये तानाशाही के रास्ते पर है। उन्होंने विधायकों के साथ साथ महिलाओं को भी धक्का मुक्की की है, तो इसका हम विरोध करेंगे। हमारा विरोध है, सरकार तानाशाही के रास्ते पर है, तो हम डट करके इस तानाशाही का विरोध करेंगे। सरकार तानाशाही है, सरकार डिक्टेटरशिप चाहती है, सरकार का लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, सरकार का संविधान पे विश्वास नहीं है। जब हम संवैधानिक रूप से चुनकर के सदन में आए तो हमारा अधिकार है सवाल पूछने का। हमें ये कहा जाएगा कि आप मुसलमान हो, रसीद दिखाओ, ये क्या तरीका है साहब? हमारे पास रसीद हो ना हो, हम भगवान राम को मानते हैं। नोटंकी कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, नोटंकी तो वो कर रहे हैं, खोल क्यों नहीं रहे? 25 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश है, क्या 3 दिन में समस्या, 2.5 दिन में आप समस्या तय कर लेंगे? तो आप बताओ कौन भाग रहा है, विपक्ष भाग रहा है, सरकार भाग रही है? देखिए, जब ये सरकार डरती है तो ऐसे लोगों की आवाज दबाने का काम करती है। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने मदरसे बंद कर दिए। ये देखिए, मदरसों में जो लड़के पढ़ते थे उनकी पढ़ाई न हो सके, और जिनको नौकरी देना थी वो भी बेरोजगार रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आतंकवादी हैं ये भाजपा के कार्यालय और भाजपा के घरों में ट्रेनिंग दी जाती है, और ये सदन को लंबा बुलाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते सदन चलाएं, जिससे हमारे सब विधायकों की समस्याएं, क्षेत्र की सभी समस्याएं, चढ़ावा चोरी से लेकर के चंदा चोरी से लेकर के किसानों की समस्याओं से लेकर के नौजवानों की जितनी भी समस्याएं हैं, शिवपाल जी, वो सब लोग आ जाएं। विधायक को बर्खास्त कर दिया, मार्शल के साथ उसको बाहर कर दिया। देखिए, कल ये तानाशाही के रास्ते पर है। उन्होंने विधायकों के साथ महिलाओं को भी धक्का मुक्की की है, तो इसका हम विरोध करेंगे। जब तक हमारा विधायक बहाल नहीं हो जाता है तब तक हम हाउस में डट करके विरोध करेंगे। ये विरोध हमारा जारी रहेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश है। अच्छा, और 4 दिन का सदन कैसे देखेंगे आप? देखिए, इसमें कोई समस्या उठाई नहीं जा सकती है, यही हमारा विरोध है। सरकार तानाशाही के रास्ते पर है, तो हम डट करके इस तानाशाही का विरोध करेंगे। शिवपाल जी, लोग सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि स्पीकर का जो बिहेवियर था, वो कहते हैं कि चंदा दिया तो रसीद दिखाइए, और कहा कि सपा के सारे विधायकों को हम बाहर कर देंगे। ये कहा गया कि स्पीकर का पद ऐसा होता है कि जो किसी दल से, ये भारतीय जनता पार्टी के सब लोग चोर हैं, इन्होंने चोरी कराई है, और छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े सीनियर लोग छोड़ा। नोटंकी कर रहे हैं सब लोग। जी, ये कह रही है सरकार कि आप चलने नहीं दे रहे हैं, आप लोग सदन को इस तरीके के आरोप लगा रही है लगातार। जब तक विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी तब तक लगातार हमारा विरोध जारी रहेगा। कल जो कुछ हुआ सदन में, कहाँ मिलेंगे? आज रहेगा क्योंकि आपको जी, अब मुझे बाहर कर दिया गया है तो मैं अंदर जा नहीं सकता, तो बाहर बैठ के जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं हम लोग। नहीं, जब कार्रवाई स्टार्ट होगी तो और विधायक अंदर जाएंगे, वो लोग अंदर जाके सदन में जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं जा नहीं सकता, मैं बाहर ही बैठूंगा। सरकार तानाशाही है, सरकार डिक्टेटरशिप चाहती है, सरकार का लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, सरकार का संविधान पे विश्वास नहीं है। ये वही सरकार है तो 2024 के चुनाव से पहले कहती थी कि 400 पार होंगे और संविधान बदल देंगे। जो सरकार संविधान बदलने की मंशा रखती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कितना विश्वास करती होगी आप जानते हैं। देखिए, अध्यक्ष जी पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो विधानसभा इस मंदिर के वो अध्यक्ष है, लेकिन मैं सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाकर विपक्ष की आवाज को, जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। अब मेरी मजबूरी है, मुझे बैठना ही पड़ेगा। देखते हैं कल जो विधानसभा में हुआ, देखिए, हम लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे। भगवान राम जी के चढ़ावे चोरी का मुद्दा लाखों करोड़ों की लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारी बात सुन नहीं रहे थे, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, जबरदस्ती सचिन जी को निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। ये तरीका कहीं ना कहीं ऐसा लगा
कि कहीं ना, चूंकि आज हम बाहर बैठे हैं तो बाहर बैठ करके चर्चा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक तरफा मामला हो रहा है। अच्छा, हम जनता की भावनाओं से जुड़ा सवाल पूछ रहा था, जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, एक बात और गलत हुई, जब हम संवैधानिक रूप से चुन करके सदन में आए तो हमारा अधिकार है सवाल पूछने का। हमें ये कहा जाएगा कि आप मुसलमान हो, रसीद दिखाओ, ये क्या तरीका है साहब? हमारे पास रसीद हो ना हो, हम भगवान राम को मानते हैं, रसीद भी होगी। रसीद दी नहीं इन्होंने किसी को, ये जारी करें कितनी रसीद दी इन्होंने। कुल मिलाकर के ये तरीका ठीक नहीं है और समाजवादी पार्टी का एक एक विधायक मजबूती के साथ लोगों की बात को सदन के पटल पर रखने का काम करें। अतुल जी, लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी कह रही नोटंकी कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, नौटंकी तो वो कर रहे हैं, खोल क्यों नहीं रहे? चढ़ावा चोरी उन्होंने कर लिया, अरबों अरबों रुपया उन्होंने लूट लिया, हजारों करोड़ रुपया खा गए, निर्माण में खा गए, जमीन खरीदने में खा गए, सब चीज़ में खा गए। तो अब उनका क्या करें? नेट का पेपर लीक हो गया, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को बर्बाद कर दे रहे हैं, खराब कर दे रहे हैं, किसान बर्बाद बैठा है, नौजवान खराब है। दूध का दूध पानी पानी पे मुख्यमंत्री ने कल बहुत कुछ बोला है। कल जब आप का विधानसभा आए ना मुख्यमंत्री, दूध के दूध पानी के पानी, मैं ही तो लेके आया था दूध। तो ये बात किसने कही थी? तो मुख्यमंत्री जी ने कही थी ना, तो मुख्यमंत्री बताया। तब हम लोग को मजबूर होकर तो जो कल हुआ सदन में, उसको लेकर के भी आज कुछ सरकार बताए, सचिन यादव को निकाल दिया गया। उसको लेकर निश्चित रूप से मांग करेंगे, अभी उस पर मांग करेंगे, अभी जाएंगे उस पर। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं। आप लोग अपमान कैसे कर रहे हैं? इसमें अपमान तुमने किया, तुमने चोरी की, डकैती तुमने डाली, भगवान राम जी के आसपास खेलने का काम किया, हनुमान जी को तुम नचा दे रहे हो झंडा लेकर, तुम पतंग उड़ा दे रहे हो, तुम रोजाना चंदा हर मंदिर में पैसे खा रहे हो। अब कौन होगा? तो अपमान तो आप कर रहे हैं सनातन। विकास के कह रहे हैं, बात ही नहीं करनी समाजवादी पार्टी को, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बात ही नहीं। विकास की तो उनकी बात है, कहाँ विकास के नाम पे बनी क्या उनकी सरकार? हिंदू मुसलमान के नाम पे बनी है, उसी चीज पे करते हैं, उसी पे खाते हैं। विधायक कमल अख्तर जी हैं। कमल अख्तर जी, कल जो विधानसभा में हुआ, सचिन यादव को बाहर निकाल दिया गया, मुख्यमंत्री कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ऐसा है, हमारे पास सदन हो या सड़क हो, जनता की आवाज उठाने का कौन सा तरीका है? सचिन यादव ने एक पेपर, जैसे मैं दिखा रहा हूँ जौहरी यूनिवर्सिटी का, इसी तरह का पेपर दिखाया, कोई आपत्तिजनक नहीं था, कोई नहीं था। ये लोकतांत्रिक देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर उसमें फोटो है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। तो उसमें क्या आपत्तिजनक है? हम अपने मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, अगर उनका फोटो उसमें लगा लिया तो कोई बुरा काम है? तो ये एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, जो कि एक सदस्य के विशेष अधिकारों का हनन है। क्या आज इसको समाजवादी पार्टी उठाएगी? नहीं, बिल्कुल उठाएगी। हम लोग मांग करेंगे कि जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सदन से लेके बाहर तक नौटंकी कर रहे हैं आप लोग, विकास की बात नहीं कर रहे, जनता की बात नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सदन चलाने वाली बात है तो उन्हें सदन की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। 25 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश है, क्या 3 दिन में समस्या, 2.5 दिन में आप समस्या तय कर लेंगे? तो आप बताओ कौन भाग रहा है? विपक्ष भाग रहा है या सरकार भाग रही है? 2.5 दिन में 25 करोड़ आबादी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, खाद की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, दुनिया भर की समस्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इल्जाम हम पे लाते हैं कि बजट नहीं लो और अपना आगे बढ़ जाओ। तो ये कह रहे हैं कि नौटंकी करी समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी पर। और बीजेपी क्या कर रही है? अगर समाजवादी पार्टी तो जनता के हक और अधिकार की लड़ाई चाहे सदन में लड़नी पड़े चाहे सड़क पे लड़नी पड़े, समाजवादी पार्टी का संघर्ष का इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता की आवाज को मुखर होकर लड़ा है और जनता की आवाज को लड़ती रहेगी। जनता की आवाज और विपक्ष के सवालों से बीजेपी और ये सरकार भाग रही है। आपके विधायक सचिन यादव को निकाल दिया गया, आज क्या कुछ रहेगा? देखिए, जब ये सरकार डरती है तो ऐसे लोगों की आवाज़ दबाने का काम करती है। हम लोग ने मांग किया था कि करोड़ों लोग का जो आस्था पे जो सवाल है उसका जवाब हो, उस पर चर्चा हो, लेकिन इस सरकार ने उसको दबाने का काम किया। और जब विधायकों ने मजबूती से इसका विरोध किया तो उनको मार्शल द्वारा उनकी आवाज़ दबाने का काम किया, उनको धक्का मुक्की की गई, महिला विधायकों के साथ धक्का मुक्की की गई, हम लोग के साथ सभी के साथ धक्का मुक्की की गई। लेकिन सत्ता पक्ष को ये जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा कि SIT की रिपोर्ट उन्होंने क्यों सार्वजनिक नहीं की और वो क्यों दोषियों को बचाना चाह रहे हैं। और लगातार हम लोग इसी तरीके से अपनी आवाज को भी मजबूती से उठाते रहेंगे। मंत्री कहने की चढ़ावा चोरी पे समाजवादी पार्टी नौटंकी कर रही है, उनके विधायक नौटंकी करे, जनता की बात नहीं कर रहे। ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच दर्शाते है कि तू अपने सत्ता के नशे में कितने चूर हैं।
अगर आप चर्चा का समय नहीं करेंगे तो कोई जनता की बातों को कैसे रखेगा सदन में। लेकिन सरकार इन सभी बातों से दूर भाग रही है। उन्हें डर है कि उनका जो मुखौटा है, उनका चेहरे का, वो बाहर आ जाएगा।